महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, वो ये कहते हैं कि एक धर्म के लोगों को वहाँ टारगेट किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है। अगर हम कभी भी वो एक लिस्ट पढ़ें, उस लिस्ट में एक बात साफ लिखी गई है, उसमें हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें भद्रवाह के स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर और हिंदू मुसलमान करने वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, एक पिक्चर कैसे प्रोपेगेंडा फैला सकती है? सच्चाई दिखाई गई है, सच्चाई प्रदर्शित की गई है कि किस प्रकार से ISIS के साथ लोगों को जोड़ा जाता था, उन्हें भेजा जाता है, उसे पिक्चर के माध्यम से देखना चाहिए। और बात एक बड़ी साफ है, अगर कोई भी इसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा या जम्मू और कश्मीर करने की कोशिश करेगा तो फिर हो तो यही रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को तो यही मिल रहा है। अगर आप कोई भी वीडियो फ्रोल कर देखते हैं केरला स्टोरी के रिलेटेड, तो कमेंट्स में अलग अलग सेक्शंस में मैं कह रही हूँ कि लोगों के कमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही सिस्टम देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग छोटी सोच के होते हैं, छोटी सोच का आदमी बड़ी चीज नहीं देख सकता। बंद करो मेडिकल कॉलेज बॉय हॉस्टल में गुंडागर्दी, बंद करो मेडिकल कॉलेज बॉय हॉस्टल में गुंडागर्दी, बंद करो। केरला स्टोरी को लेकर लगातार जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ अलग अलग संगठन कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और दूसरी तरफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं समेत अध्यक्ष के यहाँ पर रानी पार्क के पास जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि GMC बॉयज हॉस्टल में गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। कौन सी गुंडागर्दी जो है देखने को मिल रही है? देखिए, एक पिक्चर आई है जिसका नाम है केरला स्टोरी। वो रियल लाइफ इंस्टांसेस पर आधारित एक पिक्चर है। जब उस पिक्चर को कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स देख कर के आए, आजकल एक बड़ा प्रचलन है कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स में सारा का सारा फैकल्टी भी होती है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, और उन्होंने आकर के उसमें अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर किया और ओपिनियन में ये कहा कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है और इसे देखना चाहिए। उसके बाद उस चैट की मेरे पास स्नैपशॉट्स है जिसमें यह कहा जाता है कि ये पिक्चर के बारे में अगर तुम कुछ कहोगे तो 50 से 60 लोगों को बुलाया जाएगा, 60 तरीके का तुम्हारा डाइसेक्शन कर दिया जाएगा, और अगर इसके बारे में किसी प्रकार की कोई भी बात की जाती है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे, लोकतांत्रिक देश के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है लोकतांत्रिक माध्यम से, तो उसकी खिलाफत में इस प्रकार की बातें और उसे धमकियां दी जाती है कि तुम्हारा डाइसेक्शन कर दिया जाएगा। और ये बात भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कहा है कि एक कम्युनल एंगल के माध्यम से हम पर हमला किया गया, कल जब आपको डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुलाया था, आप में से कोई क्यों वहां नहीं पहुंचा? आपने कंप्लेन करवाई, आपको डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुलाया, भी हो गए बच्चे, आपको बुलाया गया, आकर के आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, वहां पर कोई क्यों नहीं पहुंचा? अगर आपका वक्तव्य सच है, आपके साथ घटनाएं घटी हैं, तो आपको बताने में क्या दिक्कत थी? बात बहुत साफ है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिन्होंने कंप्लेन की, जिन्हें बुलाया गया, उनमें से कोई वहां नहीं पहुंचा। और उसके बाद इसे पूरा अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, किस हिसाब का एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर किया जा रहा है। और मैं कहा जा रहा है कि कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, लोगों का नहीं कहना, ऐसा राजनेताओं का कहना। और वो राजनेता कौन से हैं? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, वो ये कहते हैं कि एक धर्म के लोगों को वहाँ टारगेट किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है। अगर हम कभी भी वो एक लिस्ट पढ़ें, उस लिस्ट में एक बात साफ लिखी गई है, उसमें हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें भद्रवाह के स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर और हिंदू मुसलमान करने वाली बात कहाँ से आ गई? ये बात बहुत साफ है। कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है, जो मूवी है, ये देखने से कहीं ना कहीं जो है वो रोका जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये मूवी जो है ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है ना, मतलब लोग इसको बड़े स्तर पर ना देखें, इसकी जो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कम्युनल हार्मनी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रोपेगेंडा ही फैला रही है। बात वही आ जाती है। नहीं, एक पिक्चर कैसे प्रोपेगेंडा फैला सकती है? सच्चाई दिखाई गई है, सच्चाई प्रदर्शित की गई है कि किस प्रकार से ISIS के साथ लोगों को जोड़ा जाता था, उन्हें भेजा जाता था। और अगर कम्युनल एंगल इन चीज़ों से बिगड़ता है, तो फिर जब एक नाम की पिक्चर आई थी आमिर खान की, जिसमें भगवान शिव को अलग अलग रूप और स्वरूप में मजाक बनाया गया था, तब तो कम्युनल हार्मनी नहीं बिगड़ी। कम्युनल हार्मनी सिर्फ एक धर्म के आधार पर बिगड़ती है। अरे, सच्चाई पर आधारित है। वो भगवान शिव का जो चरित्र उन्होंने उस पिक्चर में आमिर खान की दिखाया था, वो सच्चाई पर आधारित नहीं था। फिर भी लोगों ने देखा, एज एंटरटेनमेंट समझ करके देखा। ये पिक्चर लोगों को जागरूक करती है, उन्हें एक चीज़ का ज्ञान देती है, सच्चाई से, वास्तविकता से उन्हें
संक्षेपित करवाती है कि किस प्रकार से एक मॉड्यूल बनाया गया, यहाँ से हायरिंग होती थी, रिक्रूटमेंट होती थी। और हम सब जानते हैं कि कौन सा धर्म जो है वो पूरे दुनिया में जाकर, मैं धर्म से नहीं जोड़ता, पर एक धर्म के नाम पर जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लोगों को भेजा जाता है, उन्हें फाइटर्स बनाया जाता है और सो कॉल्ड कैलिफेट बनाने का एक जो सोच थी उसमें ISIS एक पार्ट प्ले कर रहा था। तो अगर एक पिक्चर बनाई गई है, पिक्चर की एक सच्चाई है, उसे पिक्चर के माध्यम से देखना चाहिए। और बात एक बड़ी साफ है, अगर कोई भी इसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा या जम्मू और कश्मीर करने की कोशिश करेगा तो फिर हो तो यही रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को तो यही मिल रहा है। अगर आप कोई भी वीडियो फ्रोल कर देखते हैं केरला स्टोरी के रिलेटेड, तो कमेंट्स में अलग अलग सेक्शंस में मैं कह रही हूँ कि लोगों के कमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही सिस्टम देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग छोटी सोच के होते हैं, छोटी सोच का आदमी बड़ी चीज़ नहीं देख सकता। टू लुक एट द बिगर पिक्चर यू हैव टू सपोज टू हैव अ बिगर माइंडसेट। अगर आप हर चीज़ को इतने तंग दिल से देखेंगे फिर हर चीज़ में बुराई है। यानी आपके कहने का मतलब है इस मूवी को भी एज अ मूवी की तरह ही देखना चाहिए। इस मूवी को एज अ मूवी की तरह देखना चाहिए और जो घटनाएं घटी हैं उन्होंने उसे प्रदर्शित किया है ना। उन्होंने कोई क्राफ्ट करके, ड्राफ्ट करके, स्क्रीन प्ले लिख के, स्क्रिप्ट करके कोई ऐसी पिक्चर नहीं बनी है जिसमें प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। 2014 के अंदर कश्मीर में फ्लड्स आए, ये सच्चाई है। उसी प्रकार से ये केरला के अंदर हुआ, ये सच्चाई है। उड़ी मूवी बनाई गई जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की गई, वो सच्चाई थी, दर्शाया गया। अरे सच्चाई को दिखाने में किस प्रकार की दिक्कत है? हाँ, प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट किया जाए, बात समझ में आती है। बट अगर आप सच्चाई का आधार बना करके चीज़ें दिखा रहे हैं फिर तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत और आपत्ति किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दिक्कत और आपत्ति है तो मुझे लगता है उसे वो अपने पास रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है, आप किसी पर हमला नहीं कर सकते, आप जाकर के किसी को चार बातें नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात, आप हमला नहीं कर सकते क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बात को आगे रख रहा है। बात स्पष्ट और साफ है, पिक्चर को पिक्चर की तरह लिया जाए। ये घटनाएं घटी हैं, उसे दर्शाया दिया गया है। अगर इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात और, जिन लोगों ने कंप्लेन की है, जब उसे डिसिप्लिनरी कमेटी बुला रही है तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए, उनका वहाँ नहीं जाना। क्या समझते हैं वजह क्या है कि वो लोग गए? और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गए नहीं? ये सार्वजनिक की गई है अखबारों में, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, GMC शशि सूदन के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की गई है कि स्टैंडिंग कमेटी ने स्टूडेंट्स को बुलाया था, आप आकर के अपना पक्ष रखिए। वो पक्ष देने नहीं गए हैं। ये रेस्टिगेशन के बाद? रेस्टिगेशन के बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया था 4 दिन पहले आप आएंगे, आकर के अपना पक्ष रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करने के बाद वहाँ पर अपना पक्ष रखने नहीं जाता है फिर बात तो बहुत साफ है कि दाल में कुछ काला है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो मुझे आपको अपनी बात रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं आपको वो चैट्स, अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको ज़रूर भेजूंगा, आप उसे चलाइए। उसमें साफ लिखा गया है 50 से 60 लोगों को बुलाया जाएगा, आपका डाइसेक्शन किया जाएगा। और डाइसेक्शन किसका किया जाएगा? जो केरला स्टोरी पिक्चर देख के और उसकी तारीफ कर रहा है। मतलब हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान नहीं है यहाँ। ये दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक ना, कि कोई सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लेता है, कोई अंदर जाकर के आर्मी के जनरल को मार देता है। दिस इज़ अ नेशन, इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, सेक्युलर नेशन। तो हर इंसान अपनी बात रख सकता है। आप मारने की, काटने की धमकियाँ उसे नहीं दे सकते हैं। और अगर देंगे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाता है, ईंट का जवाब ऊन से नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो इस समय जो प्रदर्शन जो है, मैं आपको अभी भी दिखा दूं कि प्रदर्शन जो है लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ये लोग जो हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि एक मूवी को एक मूवी की तरह लिया जाए। अगर इस मूवी को, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, अगर आप इस मूवी को भी एज अ मूवी की तरह लें, ना कि प्रोपेगेंडा लेकर देखें, तो एक जागरूकता जो है वो देखने को मिलेगी।